हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज के अंदर हम लोग जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, इन चीजों को आज हम लोग एक्सेल में निकाल कर देखेंगे। और इन चीजों को आप सिंपल ना समझे, क्योंकि इन्हीं चीजों से आगे और भी यूज होने वाला है। क्योंकि हम रूप की नहीं बल्कि गुण की पूजा करते हैं। अगर आप में गुण है तो आपको सब कोई पूजा करेगा, बट अगर आप में गुण नहीं है तो आपको कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि गुण की पूजा होती है लेकिन रूप की नहीं। तो आपको हर ऑप्शन को क्लियर से समझना होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं और हर वो चीजों को आपको बता दिया हूं जो एक कंप्यूटर स्टूडेंट को कंफ्यूजन कर सकता था, मगर मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया। और साथ में मैं आपको प्रतिदिन नोट्स भी शेयर कर रहा हूं, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आप उससे रिवीजन करते रहें। तो चलिए इन चीजों को मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रैक्टिकली यूज करके बताता हूं। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और एक्सेल के अंदर छोटे मोटे हिसाब करके बताता हूं, जो कि एक्सेल की शुरुआत यहीं से किया जाता है। सबसे पहले मैंने एक शीट बनाया है जिसमें मैंने लिखा है सीरियल नंबर, नेम, मंथली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, टोटल इनकम, कॉस्ट और रीनेम। मैंने इसलिए ये लिस्ट तैयार किया क्योंकि जब तक हम लिस्ट तैयार नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। आज हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये चीज़ें निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए हमें लिस्ट बनाना होगा। आप भी इस तरह का लिस्ट बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद अगले कॉलम लिखना है नेम, मंथली इनकम और एक्स्ट्रा इनकम, टोटल इनकम, ये सब करके लिस्ट तैयार कर लेना है। ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें कि जोड़ का यूज हो, घटाव का यूज हो, गुना का यूज हो, इस तरह से। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग और भी एडवांस तरीके से धीरे धीरे एक्सेल में जो है ना धीरे धीरे आगे ये एडवांस होता जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक्सेल की नोट्स मेरे मोबाइल फ़ोन पे प्रतिदिन आता जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जा करके आप एक्सेल नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रतिदिन शुरू से लेकर अंतिम तक के नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हिंदी मीडियम में। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट अपने पहले से यहाँ पे हमने तैयार किया था। अब मेरे को क्या करना है, हमने मंथली इनकम मैंने 12,000 है, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम 3,000 है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल मेरे को हो गया 15,000। तो यहाँ पे टोटल मेरे को ऐड करना है, तो एक्सेल का यूज़ करना है मेरे को। तो देखो कैसे ऐड होता है। सबसे पहले रूल्स है, एक्सेल के अंदर आपको इक्वल देना ही है। एक्सेल के अंदर आपको इक्वल देना ही है। इक्वल देने के बाद आपको लिखना है SUM, सम लिख देना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ से जूम कर दूंगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ बताता हूँ। इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है सम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। और आपको जोड़ना किस में है? आपको जोड़ना है C वाले कॉलम में। और आपका रो कौन वाला है? रो है आपका 2। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और C यानी कि C2। आपको लिखना है C2। C2 लिखने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है? आपको C2 से ऐड करना है कहाँ तक? D वाले कॉलम में, कहाँ? D2, यानी कि C2 और ये D2 ऐड करना। ठीक है, C2 और D2। तो मैं लिखूंगा सेमी, यहाँ पे आपको कॉलन देना है। ठीक है, कॉलन, और उसके बाद लिखना है D2 बस। और इसको फिर से ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये जोड़ दिया। मैं फिर से एक बार और इसमें जोड़ता हूँ। इक्वल देना है, उसके बाद SUM लिखना है सम, और स्मॉल ब्रैकेट देना है। कौन कौन जोड़ना है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। तो अब मेरे को यहाँ पे C है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो क्या है? रो 3 है और कॉलन C है, यानी कि C3। उसके बाद कॉलन देना है, उसके बाद और कौन जोड़ना है? तो D3, यानी कि D वाले कॉलन में है और 3 वाले रो में, यानी कि D3। अब देना है D3 और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और इंटर। आपने देखा कि ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से। अब एक और मेथड है ऐड करने का, वो भी सीख लो।
आपको देना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको कुछ नहीं देना है, सम वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ उस कॉलन का नाम देना। जैसे देखो आपको जोड़ना कौन कौन है, आपको जोड़ना है इसको और जोड़ना है इसको, यानी कि सी वाले से डी में। तो सबसे पहले सी किस में था, सी है आपका 4, इसमें क्या है आप ध्यान से देखो, C4 और D4 को ऐड करना है आपको। तो आपको सिंपल क्या करना है, इक्वल देना है और किसको किसको ऐड करना है, तो C4 को और प्लस और किसको ऐड करना है, D4 को, C4 प्लस D4 और इंटर कर देना है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर ऐसे नहीं जोड़ना है तो देखो ध्यान देना, आपको बस आपको क्या करना था, सिर्फ एक को निकालना था। एक्सेल का नियम यही है, आपको सिर्फ एक का निकालना है। उसके बाद आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे देखो, देखो चिन्ह बदल रहा है, आप ध्यान से देखो चिन्ह बदल रहा है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखो चिन्ह यहाँ पे बदलेगा, देखो ये देखो बदल गया। अब इसको खींच करके इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ऐड करके आपको यहाँ पे दे देगा, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मंथली इनकम टोटल कितना है, मतलब आप देख सकते हो कि अमन इतना मंथली कमाता है, राजा इतना कमाता है, संगम इतना कमाता है, तो मंथली इनकम टोटल कितना है, यानी कि आप यहाँ पे जो नीचे जोड़ना चाहते हो, यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, सम प्रेस करना है, लिखना है, ब्रैकेट देनी है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, C2 आपको क्या जोड़ना है, आप देख सकते हो कि आपका जो कॉलन है वो C है और जो रो है वहाँ कहाँ से है, दूसरे, यानी कि यहाँ से ना शुरू हो रहा है, यहीं से ऐड करना है। तो C2 से लेकर यहाँ पे देख सकते हो C11 तक जोड़ना है, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, C2 लिख दिया, कॉलन C11 और यहाँ से बंद कर, देखो ऑटोमेटिक वो ब्लू कलर का सिलेक्ट हो गया। अब इंटर दबा देना है, ये ऐड हो गया। अगर आप ऐसे नहीं ऐड करना चाहते हो तो क्या करो, इसको आप पूरा को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो सम का एक फिल्टर होता है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में, मैं यहाँ पे रेड कलर ब्लू कलर का कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑटो सम का एक फिल्टर होता है। यहाँ पे जब ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है से नीचे ऐड होकर आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने आपकी से कैसे किया। अगर आप शॉर्टकट तरीके से ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो वो भी नियम है, मैं आपके यहाँ से इसको हटाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में अल्ट के साथ में इक्वल दबाना है, अल्ट के साथ में इक्वल, तो ऐसे भी ऑटोमेटिक ऐड होकर आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करो और अल्ट के साथ में इक्वल दबाओ, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और इसके बाद अल्ट के साथ में इक्वल दबाओ, सॉरी ये ठीक है। आपको इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है, कहीं गलती नहीं करना है, थोड़ा सा गलती होता है ना तो फिर ये नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपको टोटलिस्ट इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अल्ट के साथ में इक्वल आपको दबाना है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐड तो सीख लिया, ठीक है, हमने ऐड सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे रीनेम करना। मतलब रीनेम का मतलब ये नहीं, मतलब कॉस्ट, जैसे वो टोटल कमाता है 15,000 और वो खर्च कर देता है 1500, फिर ये राजा जो है वो कमाता है टोटल 13,000 और ये खर्च करता है 2,000, तो कितना बचा, शेषफल आपको निकालना है, ठीक है। तो शेषफल निकालने के लिए मतलब टोटल कितना बचा, यहाँ पे रीनेम लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, किसमें से किसमें घटाना है, इसमें से मेरे को घटाना है इससे, तब ना पता चलेगा कि कितना बचा, मैंने कितना सेविंग किया। तो इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आपको सिंपल उस सेल का नाम देना है जिसमें से घटाना है। तो मेरे को ई वाले सेल यानी E2 में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह दे दो और F2 से घटाना है तो F2 दे दो और उसके बाद इंटर प्रेस कर दो, ये ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट कर देगा। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग कर दो, ये ऑटोमेटिक सारे का निकाल देगा। आपने यहाँ पर देख लिया किस तरह से ये ड्रैग कर दिया, ओके। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इसमें से इसमें इसको घटा दिया। अब इसी तरीके, मतलब इसी चीज़ को थोड़ा अलग ढंग से हम लोग करते हैं। इक्वल देते हैं, इक्वल देने के बाद आपको नाम नहीं देना है,
बल्कि आपको उस सेल पर जाके क्लिक कर देना है जिसको आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ E2 वाले, तो E2 पे क्लिक करो, उसके बाद माइनस दो और फिर जाके इस पर क्लिक करो और उसके बाद इंटर कर दो, फिर से इक्वल दो और इस पर क्लिक करो, माइनस दो, इस पर क्लिक करो और इंटर, फिर इसमें जाओ, उसके बाद इक्वल दो, इसको सेलेक्ट करो, माइनस दो, इसको माउस के जरिए सेलेक्ट करो, इंटर कर दो। नहीं तो मैं ऐसे क्यों करूँगा, एक्सेल है तो मैं सीधे इसको ड्रैग कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक ये कर देगा। तो आपने देखा किस तरह से जोड़ और घटाव किया जाता है। आप इन सारे फॉर्मूले को नोट कर लें या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लें। चलो अब हम लोग चलते हैं शीट 2 में। मैंने कई शीटों को बनाया है, तो शीट 2 में हमने गया। अब शीट 2 में क्या होगा, शीट 2 में सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और बताना है मेरे को, वो चीज़ शीट 2 में भी मैं बता सकता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मंथली इनकम इतना सारा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन कमाता है या सबसे कम कौन कमाता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर निकालो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ से मैं लिख दूँगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इनकम। मैं यहाँ से लिखता हूँ, मैं यहाँ से लिखूँगा मैक्सिमम इनकम और नीचे चलाऊँगा। अब मैक्सिमम इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है, इक्वल प्रेस करना है और MAX मैक्सिमम निकालने के लिए MAX लगाना है और स्मॉल ब्रैकेट से कर देना है इसको। ठीक है, MAX मैक्सिमम और मिनिमम के MIN मिनिमम। एक्सेल में कई ऐसे फार्मूले होते हैं जो कि डायरेक्टली पता चल जाता है। चलो अब कहाँ से कहाँ तक में चेक करना है, जैसे आपके सामने तो बहुत सारा लिस्ट है, तो आप मैक्सिमम किसमें से छांटना चाहते हो, तो मैं छांटना चाहता हूँ मंथली इनकम में से कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसका इनकम है। तो एक तो है कि डायरेक्टली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो माउस के जरिए। ठीक है, यहाँ तक ऊपर तक ज़्यादा सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, ऊपर तक इतना तक आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो और ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो और इंटर प्रेस कर दो। ये ऑटोमेटिक निकाल देगा कि सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो 60,000 है, जो किसका था, 60,000 था, ये रेनू का। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब धीरे धीरे ये भी सीखोगे कि 60,000 जो इनकम है वो किसका है, किस सेल में है, उसका नाम बताओ। तो ये धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे, एक्सेल अकाउंटिंग में बहुत काम आता है। यहाँ पे समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो क्या करो, देखो मैक्सिमम लिखो, नाम दे दो, कहाँ से कहाँ तक में चुनना है। तो आपको चुनना है C1 से लेके C11 तक। तो क्या लिखो, C1 से C1 लिख दो, कॉलन दो और C11 दो और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दो और इंटर प्रेस कर दो। ये काउंट कर दिया। अब चाहते हो कि सबसे कम कौन कमाता है, यहाँ से मैं लिखूंगा मिनिमम इनकम। तो मिनिमम इनकम के लिए क्या करना है, सिंपल सा इक्वल प्रेस करो, MIN से मिनिमम और ब्रैकेट से क्लोज करो। उसके बाद फिर से चूज करो कि कहाँ से कहाँ तक में आपको चूज करना है कि मिनिमम इनकम इसका कितना है। तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ब्रैकेट से फिर क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करो। तो ये बता दिया कि सबसे कम इनकम कितना है, 8,000 है। तो किसका था 8,000, ये जूली का था। ठीक है, तो ये भी वही रूल है। आप डायरेक्टली चाहते हो नेम से तो इक्वल प्रेस करो, मिनिमम लिखो, ब्रैकेट दो और कहाँ से कहाँ तक में चूज करना है तो आप नाम दो। आपको C2 से लेना है C11 तक, तो C2 लिखो, कॉलन दो और C11 लिखो, ब्रैकेट से क्लोज करो और एंटर करो। तो ये बता दिया आपको डायरेक्टली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं शीट 2 में। अब इसमें सीखेंगे गुना करना, भाग करना, इन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि जब तक मेरे पास लिस्ट नहीं होगा हम लोग गुना भाग नहीं कर पाएंगे। तो आपको लिस्ट बनाना है कि गुना करने के लिए कौन सा लिस्ट होगा, कैसा लिस्ट होगा, वो तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस कंपनी में आप काम करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको सीखना है। या आप चाहते हो तो ये सब नोट्स को डाउनलोड कर लो। ये सीरियल नंबर है, नेम है, प्रोडक्ट है, रेट है, क्वान्टिटी है। मैं समझा रहा हूँ बारी बारी से। नेम दिया, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट में कौन कौन चीज़ मेरे को यहाँ पे खरीदना है, उसका रेट क्या है, क्वांटिटी मतलब कितना खरीदा, मतलब संख्या, टोटल निकालना है, 5% डिस्काउंट है और एक्चुअल रेट क्या है वो निकालना है। चलो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेट है, एक मोबाइल का रेट है 14,000 और कितना मोबाइल की संख्या है 10, मतलब 14,000 रुपये एक का लग रहा है, तो 10 का कितना लगेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल होगा। उसके बाद अगला में है एक लैपटॉप की कीमत है 30,000 और कितने लैपटॉप हैं 15, तो ये भी गुना होगा। तो चलो गुना करके देखते हैं। सिंपल आपको एक्सेल में नियम है, इक्वल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि किससे से किस में गुना करना है। तो मेरे को यहाँ से आप देख सकते हो डी वाले कॉलम से
और रो मेरा 2 है यानी कि D2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से लिखूंगा D2। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल का सिंबल मैं आपको समझा रहा हूँ। मल्टीपल आप देखें कीबोर्ड में स्टार होता है, आपको स्टार दे देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको नेम देना है, अब D2 तो हो गया, गुना किस में करना है, E2 में। आप यहाँ से देख सकते हो, मेरे को गुना करना है इससे से गुना करना है इसमें, यानी कि D2 से E2 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा E2 और उसके बाद इंटर कर दूंगा। देखो मल्टीपल कर दिया। जब 1 हो गया तो बस इसको यहाँ से डायरेक्ट कर दो। ड्रैग करने के बाद देखो ऑटोमेटिक सारा का मल्टीपल कर देगा। लेकिन मेरे को सीखना है तो एक बार और मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा और नेम दूंगा या फिर माउस के जरिए क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, मल्टीपल का साइन दूंगा और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और इंटर कर दूंगा। देखो यहाँ से मल्टीपल हो गया। तो आप बारी बारी से ऐसे करके सीख सकते हो। चलो अब मेरे को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत आपका है 14,000, 10 मोबाइल फ़ोन खरीदा, टोटल कीमत आ गया यहाँ से देख सकते हो 1,40,000। चलो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, पूरा का निकाल देता हूँ, ठीक है। अब 5% डिस्काउंट है, यानी कि जितना टोटल आया उसका 5% है, क्योंकि हो सकता है परसेंटेज निकालने के लिए भी हो। टोटल जो है 10 मोबाइल खरीदा हमने, तो 10 मोबाइल की कीमत आपका कितना है, 1,40,000 है। तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 5% निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग परसेंटेज भी निकालने के लिए सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वल दबाना है। इक्वल दबाने के बाद आप बचपन में पढ़े थे कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। जिस तरह से हम लोग सीखे थे बचपन में, उसी तरह से इसके अंदर भी है। सबसे पहले आपको बताना है कि टोटल इनकम कितना है। तो हम टोटल क्या है, टोटल यहाँ पे आया हुआ है, टोटल है 14,000, 1,40,000। आपको सिर्फ एक की निकालनी है, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाता है, आपको ये पता है। तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं लिख दूंगा F2 या फिर माउस के जरिए उस पर क्लिक करूंगा, लेकिन आपको लिखना बेहतर रहेगा। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, मल्टीपल का साइन देना है। अब कितना परसेंट छूट मिल रहा है, 5%। तो आपको 5 लिखना है और उसके बाद डिवाइड 100 दे देना है, क्योंकि बचपन में आप सीखे थे इस तरह से कि परसेंटेज ऐसे निकलता है, उसके बाद डिवाइड 100 कर देना है और इंटर। आप देख सकते हो कि 5% डिस्काउंट मिलने के बाद 7,000 इसका माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा इसमें साथ है। फिर से चलो एक बार सीखते हैं, एक बार और सीखते हैं। इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको टोटल इनकम लिखना है। तो टोटल मेरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लाख, मतलब 4.5 लाख है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे को मल्टीपल करना है, ठीक है। मल्टीपल कितने से करना है, 5% था तो सिर्फ 5 लिखना है और डिवाइड करना है 100 और इंटर। एक निकल गया, बस आपको यहाँ से इसको खींच करके ड्रैग यहाँ से कर देना है, ऑटोमेटिक देखो निकल गया। आप या देखो, आप तो या तो नेम दे सकते हो, आप जैसे करना चाहते हो आप नेम दो या फिर माउस के जरिए क्लिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम होता है। अब यहाँ पे आया नाउ एक्चुअल रेट, यानी कि हमने टोटल इतना का मतलब कीमत आया, 5% डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअल रेट क्या होगा, मतलब मेन रेट क्या होगा, घटा वटा करके। तो आप घटाना पड़ेगा, इक्वल दबाना है। मेरा मेन था ये, घटाना है आपको ये, तो ये कंप्लीट आ गया टोटल, देख सकते हो। फिर इसको करना है इक्वल, और किस में से किस में घटाना है, इसमें से, और किससे घटाना है, माइनस का सिंबल साइन दे करके इससे घटाना है, इंटर। अब यहाँ से सिंपल इसको यहाँ से ये ऐसे ड्रैग कर सकते हो, हो गया। आ गया है समझ में। चलो एक चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ। अब मैं आपको काउंटिंग करने के लिए सिखाता हूँ। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ देखना है कि टोटल कितने यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, टोटल क्वांटिटी, मतलब ऐड करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बता रहा हूँ, कितने लिस्ट बना हुआ है। तो इसके लिए यहाँ से इक्वल, उसके बाद यहाँ से COUNT काउंट, काउंट के बाद यहाँ से सेल नेम देने के बाद यहाँ से एक फॉर्मूले का यूज़ होगा। यहाँ पे लिखें कहाँ से कहाँ तक मेरे को काउंट करना है। तो बस यहाँ से फार्मूला सही लगाना है, इक्वल के बाद यहाँ से COUNT काउंट, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है। उसके बाद बंद कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो टोटल 10 है। टोटल कितने हैं, 10 है। चलो मैं फिर से काउंट करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको काउंट करूँगा कि कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्टों की संख्या, मतलब क्या क्या है। ये नहीं कि मैं ऐड करने के लिए सिखा रहा हूँ, मैं काउंट करने के लिए सिखा रहा हूँ। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 बताएगा। चलो मैं पूरा को करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा इक्वल COUNT काउंट,
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट लिखने के बाद मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, मतलब इतने को सिलेक्ट कर लूँगा डायरेक्ट आपको दिखाने के लिए, और ब्रैकेट से बंद, वो काउंट करके बता दिया टोटल कितने 26 है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।